हेलो एंड वेलकम। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इस बार तारीख रखी है 5 सितंबर। कहा जा रहा है कि इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक महीने बाद फिर से आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इस बार भी दिल्ली की सड़कों पर टकराव देखने को मिलेगा? कांग्रेस जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 5 सितंबर को एक पीसफुल मार्च निकाला जाएगा और इस मार्च की शुरुआत इंडिया गेट से होगी और इसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक ले जाने की बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मार्च को उन परिवारों के लोग लीड करेंगे जिन्होंने नीट मामले में अपने बच्चों को खोया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मार्च क्यों निकालना पड़ रहा है? कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है 25 जुलाई को सरकार की तरफ से कुछ वादे किए गए थे। इसमें सबसे प्रमुख दो मांगे थी। पहली, प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई एफआईआर वापस लेना और दूसरी, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें मुआवजा देना। लेकिन संगठन का दावा है कि एक महीने बीतने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि अब संगठन ने दोबारा आंदोलन का ऐलान किया है। उनका कहना है, जब पहले 1.5 महीने तक जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन किया जा सकता है तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दोबारा सड़क पर भी आया जा सकता है। और इस बार उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। संगठन ने अपने जोन कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है और इसके साथ ही उनका स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। इस कैंपेन के जरिए अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, टूटी हुई सड़कें, टॉयलेट की समस्या, मिड डे मील, इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। यानी एक तरफ स्कूलों से जुड़े मुद्दे पर ग्राउंड लेवल पर कैंपेन चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ 5 सितंबर को दिल्ली में बड़ा मार्च करने की तैयारी हो रही है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या दिल्ली पुलिस इस मार्च की इजाजत देगी? क्योंकि इंडिया गेट पर प्रदर्शन को लेकर नियम काफी सख्त हैं। अगर अनुमति नहीं मिलती तो क्या होगा? क्या फिर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में टकराव हो सकता है? हालांकि संगठन की तरफ से कहा गया है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण होगा। उनका कहना है कि वे परमिशन के लिए आवेदन करेंगे और सरकार से बातचीत भी करेंगे। यानी फिलहाल उनका दावा यही है कि वे टकराव नहीं चाहते। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी को पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच करनी है। सरकार का तर्क है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो एफआईआर और दूसरी कानूनी कार्रवाई पर फैसला न्यायी प्रक्रिया के जरिए ही होना चाहिए। लेकिन प्रदर्शनकारी संगठन इससे सहमत नहीं है। उनका सवाल है, अगर सरकार मानती है कि निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर हटनी चाहिए तो सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर खत्म करने की मांग क्यों नहीं करती? और जिन परिवारों को मुआवजे का वादा किया गया था उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही सवाल इस पूरे विवाद को फिर से गर्म कर रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पहले आंदोलन के दौरान संगठन के पास कोई बड़ा औपचारिक ढांचा नहीं था। कुछ प्रमुख चेहरे सामने थे और धीरे धीरे सिविल सोसाइटी के लोग आंदोलन से जुड़ते गए। इसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया। देश भर से लोग दिल्ली पहुंचे और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। अब संगठन को लगता है कि अगर दोबारा अपनी मांगे मनवानी है तो एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करना होगा। और इसलिए 5 सितंबर की तारीख काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बार सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नीट मामले में अपने बच्चों को खो चुके परिजनों और प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों के परिवारों को भी मार्च का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है। अब देखना यह होगा कि अगले करीब 10 दिनों में संगठन कितना मोबिलाइजेशन कर पाता है, कितने लोग दिल्ली पहुंचते हैं, क्या दिल्ली पुलिस मार्च की अनुमति देती है और अगर अनुमति नहीं मिलती तो संगठन आगे क्या कदम उठाता है। कुल मिलाकर अब 5 सितंबर को दिल्ली में क्या होता है, ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। और अगर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर राजनीति और प्रदर्शन दोनों तेज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सीधे फैसला लेना चाहिए या मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।